ओम शांति। आज बाबा के हम 30 तारीख के भागवत सुनेंगे। आज बृहस्पतिवार है। बाबा को आज बाबा ने विशेष बच्चों को ऑनेस्ट बनने के लिए इशारा दिया। जो बच्चे ऑनेस्ट रहते हैं वही बाबा को बहुत प्यारे होते हैं। ऑनेस्ट बच्चे ही आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा बच्चे सभी धर्म वालों को मेरा मैसेज दो। कल भी कहा था बाबा ने कि सभी धर्म वालों को मेरा मैसेज दो, क्योंकि मैं सभी का बाप हूँ। तुम बच्चे इस समय सबको रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे बनेंगे, लेकिन ये काम वही कर सकेंगे जो बच्चे ऑनेस्ट हों। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे, हाँ तुम हो सच्चे पंडे। रूहानी पंडा बात इसकी, रूहानी जब रूह को समझ गए, रूहानी बाप को समझ गए ना, बागते पंडे बन गए सच्चे। तुम रास्ता जानते भी हो तो दूसरों को बता सकते हो। तो सभी धर्म वालों को शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना, तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? ना, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाबा ने कहा, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं। जो याद के साथ साथ पूरा बाप से ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं। कोई पाप नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं। उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, बाबा कहते क्षमा होती नहीं। हर एक कर्म का हिसाब किताब है, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। कर्म तो हम करते, बीज हम बोते हैं तो काटना भी हमें पड़ेगा। इसलिए बाबा ने ज्ञान दे दिया है। ज्ञान होने के बाद भी बाबा कहते भूले करते हो, फिर माफ़ी मांगते हो, है ना।
तो बाबा मदद तो करता है, लेकिन बाबा कहता है क्षमा होती नहीं, सूली से कांटा हो जाएगा, है ना। हिसाब तो कर्मों का आत्मा के आगे आता ही है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के सितारे हैं। सुना सभी ने, है ना। पुराने गीत हैं, हमारे तीर्थ न्यारे इस धरती के सितारे हैं। तो ये जो बाबा के घर है ये तीर्थ है ना, इस धरती के सितारे हैं, है ना। आत्माओं को रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। इस गीत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चों के नॉलेज की पॉइंट देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं। बाबा बच्चों को बीच बीच में नोट करता है कि बच्चे इस गीत का क्या अर्थ निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ करना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया है कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो वे गीत सुने ना, तो वे गीत खुशी में लाएगा और मदद करेगा। मैं गाने वाले ने भी उन शब्दों में उतर के उस शब्द के अंदर डूब के गाया है, ताकि सुनने वाला भी कुछ देर के लिए अपना गम दुख भूल जाता है। ये बाबा बताता है कई बार कि बच्चे, है ना, ऐसे ऐसे गीत घर में रखो ना, करेक्ट करके, ताकि ऐसा कभी उदासी आए या कोई ऐसा संकल्प विकल्प आए तो बैठकर सुनो, ताकि मन ठीक हो जाए। अपने मन को ठीक करने के लिए बाबा कई प्रकार की युक्ति बताते हैं। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट समृद्धि आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार से, हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के। तीर्थों पे पंडे बैठे होते हैं, बड़े कई लोगों ने कमाई के साधन बना रखे हैं। तो वही बाबा बात सुना रहे हैं, पूछते हैं कि तुम किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे ना। उनमें पंडों में वैरायटी होती है, कितने पंडे ले जाते हैं। तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाला। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। पुजारी मंदिर में होता है ना। पंडे जो है यात्रियों को लेके जाते हैं। ज्ञान मार्ग में तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताओ, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। तो बाबा कहता सच्चे पंडे तो तुम हो, वो पंडे तो कमाई के लिए हैं, है ना।
जो पंडित ज़्यादा यात्रियों को मंदिर में लेके जाते हैं, पुजारी भी उनको कुछ दक्षिणा वगैरह दे देते हैं, खुश कर देते हैं, है ना। कई ऐसे हैं, एक मंदिर में गए थे हम, है ना, तो गाड़ी वाला जो है, टैक्सी वालों का भी उनसे, है ना, लिंक होता है पुजारियों से कि तुम जितने यात्रियों को लेकर आओगे उसमें तुम्हारी भी इनकम होगी, तुम्हें भी कुछ दिया जाएगा, है ना। तो वो भी क्या करता है पंडा, और ड्राइवर, उनका भी लिंक होता है ना। तो आपस में एक दूसरे से लिंक होता है उनका, है ना, कि तो एक दूसरे को कहते हैं और बताएंगे भी यात्रियों को भी, तुम इस मंदिर में जाओ, बहुत अच्छा है, यहाँ जाने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना। तो ऐसे ऐसे कमाई का धंधा है। लेकिन बाबा के बच्चे तो ये ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा कहते सच्चे रूहानी पंडित तो तुम ही हो, जो सच्चा रास्ता बताते हो, भगवान से मिलाते हो। भगत वहाँ जाता है, वहाँ भगवान से कहाँ मिलकर आता है, एक जड़ मूर्ति का दर्शन करके आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ये भूलो मत, हम रूहानी पंडित हैं, एक दो को रास्ता बताते हो, मन मना भाव तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। हाँ, अब बाबा के बन गए हैं तो पहले तो भक्ति करते थे, बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता, लोग भी जानते हैं। तुम हो रूहानी पंडित, ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडित हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडित हैं, मुक्ति के अलग हैं, नहीं। पंडित अनेक प्रकार के, पवित्रता का ही रास्ता पवित्र रहना है, दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को भी याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा, भविष्य में तो सुख ही सुख है, आप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, दुख भी काग बिस्तर के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में जरूर आएंगे। ये याद का बल व ये यात्रा है। शांति धाम को भी याद करना होता है ना, क्या करना है, शांति धाम को भी याद करना होता है ना, क्योंकि अब घर जाना है तो क्या करना पड़े, शांति धाम को बाबा कहते याद करो। क्योंकि बाबा हम बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, बाप के साथ, बाप कहते हैं अंदर जानता हूँ, नहीं। कई कहते हैं कि बाबा तो सब कुछ जानता है ना, बाबा को क्या बताना, बाबा को तो सब पता है। ऐसे भी कई अलबेले होते रहते हैं, गलतियां करते रहेंगे, कहेंगे बाबा तो सब जानता है। बाबा कहते जानता हूँ सो भी क्या, हिसाब तो तुम्हारे आगे ही आएगा, मेरे सामने थोड़ी आएगा। ऐसे भी बाबा कहते अपने आप को ठगते हैं नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाएगा तो ना तुमको, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया तुमने। बाबा ने समझाया है, बच्चे आंखें बड़ा धोखा देते, देख मन में आता है, ये भी बताना चाहिए ये का देवी आज कानून, आज बाबा कहता है बताने से बाबा मदद भी करेगा और समझ भी देगा। यहाँ तो डर रहता है ना, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान हो जाती है। बाबा के पास आते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वो भी रहता है, घर जाते भी ये बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा की इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं, अच्छा माफी मांगी काम खलास,
ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है। बाबा की सॉरी बाबा, सॉरी, है ना। वैसे भी दुनिया में भी कई दुनिया इंसान के साथ गलती करेगा, फिर सॉरी थोड़ी देर में करेगा, फिर करेगा वही, फिर सॉरी करेगा, है ना। उसकी एक आदत ही बन गई है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी। बाबा तो हर बात समझाएगा। ऐसे थोड़ी चल सकते हैं। ये तो सब है बच्चे, करोगे तो जमा हो ही जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा का अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। अक्षमा की तो कोई बात ही नहीं है। जो जैसा करता है ऐसा पाता ही है। जो जैसा करता है वैसा पाता ही है। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मदन दुख देते हैं। बाबा को कहते हैं कि पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते, यहाँ से फिर बाहर जाते हो तो इतनी परहेज में नहीं रह सकते, फिर ऊंच पद तुम कैसे पाओगे, पा नहीं सकते ना। बाबा समाचार तो सुनते रहते हैं ना, है ना। कैसे कैसे बच्चों के समाचार आते हैं बाबा को। यहाँ तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर बाहर जाने से धारणा नहीं रहती। बाबा के पास आएंगे, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा है, बस जीवन तो यही है, अब तो ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, और बाहर गए खत्म, धारणा नहीं होती। सतयुग में तो विकार की कोई बात ही नहीं। अभी तो भारत का ये हाल है। वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। ये सब इंक्वायरी कराता रहता है। देखो जाके फलाने बच्चे क्या कर रहे हैं, और बताते नहीं है। तुम तो बताते हो ना बाबा को, जाओ तुम देख कर आओ। कई बच्चे गलतियां करते रहेंगे, बताएंगे नहीं, कहेंगे बाबा तो सब जानता है। अरे बाबा कहता है ना, से ही बताते है ना। मन की बात मन, चलो हिसाब किताब बराबर कर भी दो, लेकिन तुमने इंद्रियों से जो कर्म किया हो तो बताना चाहिए ना। बाबा कई बच्चों को फिर इंक्वायरी करने के लिए भेजते हैं जो समाचार नहीं देते हैं अपना। बाबा को समाचार तो देना चाहिए ना बच्चों, है ना। बाबा कहते तो मेरे बच्चे बने हुए, बाबा के घर वही जैसे बाबा सुनाता है, बच्चे ये मेरे घर है, ज्ञान रहते हैं, है ना। जो बच्चे परिवार में रहते हैं वो भी जैसे सेंटर पर ही रहते हैं, है ना। बाबा की भंडारा जैसे भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं, है ना। अपने आप क्यों झूठ बोलते हो, है ना। एक को तो कहा जाता है ना, ट्रुथ बोलने वाला, वे झूठ होता नहीं, नाम निशान नहीं होता। यहाँ भी सच का नाम निशान नहीं है। बाबा देखता है कि बच्चे बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते हैं। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझ है। कहते काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे तो तुम दुखी हुए हो ना, और कितना दुखी होना है ना। बाबा कहते इतनी दुखी हो गई ये आत्मा, और कितना दुखी होना है। अब बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सत्यों को कहा जाता है सुखधाम, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं है। हॉस्पिटल जेल आदि तो वहाँ होती नहीं। देखो कितने काम नहीं होंगे, वो बीमार भी नहीं होंगे, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। ये सब कितना काम खत्म हो जाएगा, है ना। इंसान का कितना टाइम तो बीमारी में जाता है ना। ये बैंक भी नहीं होंगे वहाँ पर। ऐसा इंसान को पैसा बैंक में डालो, फिर निकालो, पे करो, उसमें भी टाइम जाता है कितना। कोर्ट कचहरी नहीं होंगी, है ना। तो बाबा बताता है कि सतयुग में ये सब चीजें
चीज़ें बनती हैं और फिर बीमार भी होता है। सत्युग में तो नाम निशानी नहीं होता, में दो कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। बाप बच्चों को आध्यात्मिक सुख में रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। मधुबन में जाते हैं, कोई बंधन नहीं है। शुरू में होना पूर्णा सिर्फ सर्विस का ही था। सर्विस कैसे बढ़ाए, बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। आते ही नहीं सेंटर पर, मधुबन होके आए, इतने मास समय बाबा के पास रहे, उमंग में आया, बस अब तो बाबा यही काम करना है, आप जो कहेंगे वही करेंगे। फिर बाबा देखता ठंडे क्यों हो जाते हो, तो बाहर का वातावरण का प्रभाव कितना पड़ता है। अच्छा फिर क्या करना चाहिए, लिखकर कुछ पूछ सकते हो, क्यों नहीं आते हो। तो बाबा फिर फिक्र करता है बच्चों की कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हो, आओ तुम्हें बाप बुला रहा है। चिंता सबकी रहती है। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, गिर पड़े हो, फिर उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी चाहिए। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर हाँ हो जाती है ना, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, बाबा को जानता भी है, फिर वो लिखते भी हैं, फिर बाबा को आगे आने में लज्जा करते हैं तो कई हाँ हो जाते हैं। यहाँ से फिर होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है, फिर घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई है। अरे क्यों हट गई थी, कहाँ लग गई दिल, है ना, कहीं दिल लगी तो भी भगवान से हटी है। इसलिए भगवान कहता अपनी चेकिंग करो, इंसान तो मिलेंगे, भगवान तो नहीं मिलेगा तुम्हें, हर जन्म में इंसान मिलते रहेंगे। कोई चिट्ठी भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया है। अरे भगवान को छोड़ दिया हाँ, वही विकारी जीवन जीना उसको इतना अच्छा लगता है कि भगवान को छोड़ सकता है, विकार नहीं छोड़ सकता है। बाबा कहता है कितनी मलिन बुद्धि हो गई है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं, विकार देखो कैसे गिरा देता है। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम तो सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे, तो कहाँ गया नारायण। हाँ नारायण बनने को चला था वो, है ना, कितने दिन नारायण बना, नशा चढ़ा तो नारायण बना, नशा उतर गया तो फिर क्या हो गया, फिर चिट्ठी लिखता है। तो बाबा कहते हो नारायण बना, क्या बनेगा वो। ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, माना शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने, तीसरा न जाने कोई। ये बाबा भी जैसे हमारी गोत्री है, माना बैग को गोत्री बोल देते हैं, बाबा इसमें आता है। ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वे शिव बाबा तो कहते मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और जो माया से खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, है ना, सीधी सी बात है। बाप कहते दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब ये यात्रा, जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ लेकर जाते हैं ना। भक्ति की बात सुना रहे हैं, कई बड़े इतने शौकीन होते हैं शराब पीने के, तो लेके जाएंगे, है ना, तीर्थों पर भी शराब ले जाते हैं। अब तीर्थ करने जा रहा है, बताओ शराब के बिना रह नहीं सकता है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तो ऐसे भगवान के बन तो जाते हैं पर विकार वो छोड़ नहीं सकते, इतने
विकारों के नशे के आदी हो जाते हैं। हाँ तो शराब आदि भी लेके चले जाएंगे, छिपा कर रखते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह नहीं सकते, वरना शराब की इतनी लत लग जाती है जो उसके बिना रह नहीं सकते। अभी वे तीर्थ क्या काम का, क्या तीर्थ करेंगे जो वहाँ शराब पीने गए हैं और घर वाले कहते तो तीर्थ पर गया हुआ है, और क्या लेके गया है थैले में, शराब। वहाँ बैठ के शराब पी रहा है और घर वाला सोच रहा है तीर्थ कर रहा है, और वो भी आएगा जब घर कहेगा मैं तो तीर्थ करके आया हूँ, लेकिन मन को तो उसके पता है मैं तीर्थ नहीं किया है, मैंने वहाँ नशे किए हैं। तो हर एक को अपने बारे में पता तो होता है। अभी वे तीर्थ क्या काम का क्या करेगा, लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं, शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं, नशे में होते हैं वो भी, स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। नहीं, नशा ऐसी चीज है, चाहे वो शराब का नशा हो या वो धन का नशा हो या वो झूठी विनाशी प्रॉपर्टी का, औलाद का, कोई भी नशा हो, बाबा कहते विकारों का नशा, ये सब नशे खराब है। इसलिए भगवान कहता है कि बच्चे नशा करो नारायणी नशा, जिसमें सारे सुख है। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद मुख्य है, जिससे तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था ये भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत की बड़ी आयु थी, भारत में बड़ी आयु थी, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष थी। आप सोचो 150 वर्ष, और कोई बूढ़ा नहीं होता है, शरीरों में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। 150 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा कहते ये नहीं कि 150 वर्ष के बिल्कुल उसी दिन शरीर छोड़ना है ना, आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा 1-2 साल भी, 2-4 दिन भी ऊपर भी हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आयु ज़्यादा ही होती, कम नहीं होती वहाँ पर, लेकिन आत्मा को साक्षात्कार हो जाता है। अपने टाइम पर आत्मा जाती है तो वहाँ बड़े कायदे हैं, लेकिन कोई रोता भी नहीं है। 150 वर्ष की आयु थी, 16 कला संपूर्ण थी। कहते हैं कैसे हो सकता है, बोलो वहाँ 5 विकार है ही नहीं। इंसान की आयु क्यों कम होती है, इंसान विकारों को भोगता है ना। चलो बाबा कहता है तुम और विकार नहीं भोगते, क्रोध करते हो या लोभ करते हो या मोह करते हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, ये सब विकार है, इनसे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। और फिर खान पान भी उसका ऐसा है ना, नशे करने वाला, बीड़ी पीने वाला, साल में उसकी कितनी है ना, कहते हैं कि उसकी आयु 50 होगी तो 5-6 साल तो उसकी नशे और शराब उसमें कम हो जाती है। तो बाबा बताता है फिर विकार भी भोगता है इंसान, तो 150 वर्ष की आयु कैसे कम होती चलेगी मनुष्य की। वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ तो अगर ये विकार होते तो राम राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो चित्र भी तुम देखे हैं ना, बड़े गंदे चित्र होते हैं है ना, जगन्नाथपुरी में दिखाया है देवताओं के गंदे चित्र। अब देवता थोड़ी ऐसे गंदे काम करते थे, ये तो आज के मनुष्य है ना, तो जैसा खुद का चरित्र है वैसे देवताओं के चित्र बना देते हैं। बाकी बाबा कहते देवता ऐसे नहीं है, ये बाबा कहते हमने जो देखा वह तुमको बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो भक्ति की हुई है। शिव बाबा कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। दो है ना, ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता तो रहता है ना। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहाँ फिर कोई पाप नहीं करेंगे, यहाँ पावन तो कोई है नहीं। तुम बच्ची जानते हो रियल भागवत चल रहा है, सुना आप सब जो सुन रहे हो, ये क्या सुन रहे हो सब, रियल भागवत ना, रियल ज्ञान सुन रहे हो भगवान का। भगवान आया हुआ है, रियल गीता ज्ञान सुना रहा है। आप सब सुबह सुबह बाबा का ये गीता ज्ञान व भागवत सुन रहे हो। भगवान बेटे बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं, वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता, बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे। ये भी तुम जानते हो कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि
विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। भगवान कहते मैं भी सदा यहाँ नहीं बैठा रहूँगा और ये पढ़ाई भी सदा नहीं चलेगी, तुम भी सदा नहीं रहोगे। तो ये समय का लाभ उठाओ, है ना। समय हाथ से निकल गया फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। बच्चे जब एक टाइम निकल जाता है उसका पढ़ने का, है ना, बड़ा हो जाता है, कहता है कि माँ बाप तो बहुत कहते थे लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मैं क्या करूँ, है ना। तो ऐसी बाबा में हम बच्चों को समय का और पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ रियल फिरता जाता, नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है। ये सब बातें समझाने वाले ही समझे। ये बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक की आदि मध्य की नॉलेज व राज समझाते हैं। वे निराकारी दुनिया है और ये साकारी दुनिया है। हम तुमको सारा राज समझाते हैं, ये चक्कर फिरता ही रहता है। जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है, नहीं, सब सुनते हैं। कई कहते हैं ना हम ज्ञान सुनाते कोई सुनता नहीं है। बाबा कहते नहीं, वो सुनता है। आपको ऐसा लग रहा है वो सुन नहीं रहा है लेकिन जाता है उसके अंदर। ये ज्ञान ही ऐसा है। बाबा कहते हैं ज्ञान सबके अंदर जाएगा, इसलिए कोई भी वंचित न रहे। बाबा कहते कोई तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन तुम उसके कान में डाल दो, सुना दो। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है, सुनते हैं। प्रजा तो बहुत बननी है, हार्ड फेल नहीं होना। सर्विस में तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देंगे, है ना। आप किसी दुकान पर जाएंगे, है ना, कोई चीज़ आप देखते हो तो दुकानदार को तो ये लगता है ना कि ये देख नहीं रहे मैंने ये सब चीज़, लेकिन हम देखते तो सब कुछ है ना। कई लोगों का देखने का सुनने का नज़रिया ऐसा होता है, ऐसे लगता है जैसे ये हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ध्यान दे रहे होते हैं। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवानों वाच तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा कहते मैं बताता हूँ तुम्हारे जन्मों को, मैं जानता हूँ। सर्विस बहुत कर सकते हो, जो फुर्सत मिलती है बोलो। हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सिवाय बाप के कुछ समझा ना सके। आओ तुमको रचना और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो ना। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो ना। हमारा भाग्य बनाने के लिए भगवान को कितनी चिंता है। हमें सर्विस करने की भी अकल देता है। सेवा कैसे करो, कैसे यज्ञ में सफल करो, कैसे तुम्हारा भाग्य बनेगा, ये सारी भगवान हमको अकल देता, शिक्षा देता, क्योंकि उसको हमारा भविष्य बनाना है। भविष्य तब बनाएगा जब भगवान कहते तुम्हारा कणा दाना मेरे पास आएगा, तभी तो मैं तुम्हारी ईंट लगाऊंगा ना। हाँ, तो इसलिए बाबा बता रहे हैं बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको समझाता हूँ। आओ तुमको मैं समझाऊँ, भविष्य के लिए कमाई करो। बच्चे तुम ऐसी ऐसी सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं ना, अपनी कमाई से धर्म के अर्थ भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो ना। बाप आके तुम्हारी झोली भर देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अनेक प्रकार की राय बाबा देती है। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो। बच्चे थको मत, थको मत, है ना। अब समझो बाबा की सेवा ऐसे नहीं हम कर रहे हैं, प्रदर्शनी लगाना या मेले करना या कोर्स कराना, बड़े बड़े फंक्शन करते थे, ये सब कुछ बहुत कुछ किया, तो समय बदला, अब इस तरह की सेवा आई, ऑनलाइन सेवा, है ना। ऑनलाइन भगवान का संदेश दो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी जो ऑनलाइन ही पसंद करते हैं, मोबाइल पर सुनना ही पसंद करते हैं,
है ना। तो कईयों को जो है ना वैसे खाना दो ना सामने परोस के, वो नहीं अच्छा लगेगा, नहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने, उनको अच्छा लगता है। कई घर में मंगा के खाना पसंद करते हैं, हर एक को स्वाद अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कुछ आत्माएं ऐसी हैं ऐसे भी पसंद करती हैं, चलो उनको ऐसे सुनाओ। तो हर तरह से बाबा सर्विस करा रहा है हम बच्चों से, हर तरह से। लेकिन हमको करते रहना समय के हिसाब से, हमको ठंडा नहीं होना, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, एवर रेडी रहना है। हमें कभी भी अपनी मनमत नहीं चलानी है, सुस्त नहीं होना, ये ध्यान देना है। लिए बाबा बताता है सबको मेरा पैगाम देते रहो, थको नहीं, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो। ये अविनाशी ज्ञान रतन है, बांटते जाओ। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं, है ना। घर परिवार में रह रहे हैं, है ना, 24 घंटे उन्हीं को देखते हैं, वही करते हैं, तो कईयों को गुस्सा भी आ जाता होगा। लेकिन नहीं, बाबा कहते गुस्सा नहीं करना, है ना। इनको इनकी भी सेवा करो, है ना। ये बच्चे हैं, ये आपको सेवा के लिए मिले हैं। पति पत्नी तुम्हारा आपस में एक साथी हो, एक दूसरे से मिलकर चलो, एक दूसरे की बात को समझो। जितना प्यार से चलेंगे उतना घर का माहौल भी अच्छा होगा और आपका घर में मन लगेगा। बाबा की याद में खाना पकाओ, आपस में बैठकर मिलकर खाओ, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। इंसान है क्या नहीं कर सकता, इंसान अपने को तुरंत बदल सकता है। ये बाबा कहते बच्चे क्रोध नहीं करना, युक्ति से चलना। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा है, ये भी सौदा है। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। नहीं, बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य देवता बन सकते हो। जो जितना करेगा उतना पाएगा। अपनी जांच करते रहो, हमारी दृष्टि ने कोई बुरा काम तो नहीं किया। देखो स्त्री तरफ रख तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना क्या कम बात है। भगवान कहता है तुमको मैं लक्ष्मी जैसा बना रहा हूँ, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे गुण ऐसे लक्षण तो यही धारण करने पड़ेंगे ना। जितना पुराना भगत होगा वह बहुत खुश होता जाएगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। ये भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे अपने घर, नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। हमारा भविष्य तो आगे बहुत अच्छा ही अच्छा है सारा, है ना। बाबा कहते बच्चे अपने भविष्य को सुंदर बनाने का ये टाइम चल रहा है, पर भगवान गाइड कर रहा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि ही बदले, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, पूरी मुरली का निचोड़ है ना।
सारा दिन अगर ये मुरली का निचोड़ भी हमें याद रहे तो हमारा चिंतन बहुत अच्छा हो सकता है, बाबा की याद रह सकती है। जैसे समाचार सुनते हैं ना हम, दुनियावी समाचार है ना, तो समाचार के बाद वो कहता है मुख्य समाचार है, तो ये बाबा का मुख्य सार है सारी मुरली का, है ना। बाबा हमें सारी दुनिया का, सतयुग का, नरक का, आत्मा का, परमात्मा का सारा समाचार सुनाता है मुरली में, फिर मुख्य समाचार सुनाता है, तो ये मुख्य धारणा। तो दूसरी पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। भगवान की कोई भी सेवा मिले, हाथ जोड़कर अपना भाग्य नसीब मान लेना चाहिए, शुक्र भगवान ने मुझे ऑफर किया, है ना। तो सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना ना, दास नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, सबको बाप का पैगाम देना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है ना, थकना नहीं है। कोई भी है सेवा करते रहो, थको नहीं। हम खाना खाते थकते हैं क्या? जब से पैदा हुए धरती पर खाए जा रहे, कभी नहीं कहते थक गए खा खा के, फिर भी खाएंगे। तो भगवान कहते सेवा करने में क्यों थक जाते हो, ये भी भोजन है आत्मा का, इससे ताकत मिलती है। वरदान है, स्नेह की गोद में, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले, सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव, यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते हैं ना, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, है ना। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोद से चल रहे हैं, है ना। अब कौन चला रहा है हमें? भगवान का प्यार चला रहा है, उसका स्नेह चला रहा है ना। तो जब प्यार स्नेह होता है वह मेहनत नहीं लगती है। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं ना, उड़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा को हम सब मिलके भोग लगाएंगे, बृहस्पतिवार है आज, है ना। तो हम सब भोग में बैठेंगे, आप सब भी भोग बाबा के लिए बनाया होगा, है ना। तो बाबा के घर भी भोग लगता है, तो भाई बहन जो भी बाबा के घर आकर भोग लेना चाहे, खाना चाहे, ले सकते हैं। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। ओम शांति।